तो शुरुआत करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर स्टॉक को एंड सेक्टर के एनालिसिस में किस तरीके से हम लोग बेनिफिट उठा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस सेक्टर के अंदर कौन सा प्राइस एक्शन बेस एंड प्लस क्या हो रहा है। उसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉक को पर्टिकुलरली स्टॉक के अंदर हम लोग ट्रेड बना सकते हैं। उसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकता है। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर अभी लेके आ चुका हूँ मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरे ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म भी ऊपर आने के बाद यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि जो सेक्टर्स हैं यहाँ पर, वो सारे के सारे सेक्टर्स यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बना के रखा हुआ है। तो उसका बेनिफिट मुझे ये होता है कि जब भी मुझे लगता है कि मुझे सेक्टर एनालिसिस करना है और उससे मेरे को बेनिफिट ज़्यादा लेना है, तो उस समय पर मैं इन सेक्टर को एनालिसिस करता हूँ। एंड इस जब सेक्टर को एनालिसिस करता हूँ तो पर्टिकुलर स्टॉक्स मेरे को निकल के आता है। एंड जब मुझे वो स्टॉक मिलता है तो मेरा जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई हो जाता है। तो वो कैसे है, मैं आज के दिन हम लोग सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो सेक्टर एनालिसिस के ऊपर आ चुके हैं, तो यहाँ पर परसेंटेज वाइज लिखा हुआ है, ठीक है, परसेंट चेंज एंड लास्ट ट्रेडेड प्राइस। तो अभी हमें समझने की कोशिश करनी है कि जब भी हम लोग परसेंटेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो मिलेगा हमें यहाँ पर चेंजेस। तो परसेंटेज चेंज यहाँ पर कितना हो चुका है, जो निफ्टी प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो बैंकिंग है वो 3% में यहाँ पे पॉजिटिव लास्ट के दिन फ्राइडे के दिन क्लोज दे चुका है। एंड 87.65 पैसे में इसने क्लोज कर चुका है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अभी इसका चार्ट में डायरेक्टली ओपन करूंगा एंड उस चार्ट को मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली एनालिसिस करना स्टार्ट कर दूंगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरीके से हटा देंगे सब कुछ, ठीक है। और अभी ये चार्ट मेरे सामने ओपन हो चुका है। अभी हमें एक्चुअल में दिख रहा क्या है, इसके अंदर जो 2021 से जो बुल मार्केट स्टार्ट हो गया। एंड मैं आपको कहना चाहूंगा मार्केट हमेशा यहाँ पे अप ट्रेंड में जाते समय जिगजैग में जाता है। कभी कभी मार्केट के अंदर अगर बहुत ही पॉजिटिव या फिर बहुत ही निगेटिव न्यूज आ गया तो वन साइडेड मूवमेंट वो हो जाता है। ओके, तो ये वाला मूवमेंट हमें अभी फिलहाल के लिए जो मिल रहा है उसको किस तरीके से हम लोग कैच कर सकते हैं, उसके बारे में मैं डिटेलली यहाँ पर एनालिसिस करने वाला हूँ। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर जब मैं इस वीकली का टाइम फ्रेम पे उठाता हूँ मार्केट को, तो हाइयर टॉप एंड हाइयर बॉटम के फॉर्मेशन के साथ मार्केट वर्क कर रहा है। एंड जब ये मार्केट यहाँ से ऊपर चल रहा है एंड अभी मेरा क्या क्या जॉब रहेगा, मेरा जॉब रहेगा इसके अंदर कि प्रॉपरली जो ट्रेंड लाइंस वगैरह रहे, ट्रेंड लाइन हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया। एंड उसके साथ अगर फिबोनाची हम लोग जोड़ देते हैं, मोमेंटम इंडिकेटर को जोड़ लेते हैं एंड वोलेटिलिटी भी अगर चेक करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी गेम की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसी के लिए हमें क्या करना पड़ा, यहाँ पर ट्रेंड लाइन जब ड्रॉ की तो हमें पता चल गया कि मार्केट क्या कर रहा है। अभी ब्रेकआउट करके, एक्चुअल में ब्रेकआउट तो हो चुका था इसके अंदर 18 जुलाई 2022 को। एंड उसके बाद अच्छा खासा रैली दे गया। लेकिन लास्ट वीक में हमें कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिला, इसी के वजह से मार्केट ने क्या किया, अच्छा खासा यहाँ पर बुम दिखाया, ठीक है। अभी क्या रीजन हो सकता है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिबोनाची उठाना पड़ेगा। एंड जो बॉटम पे लेवल है 20 जून 2022 उसको पकड़कर अभी मैं इसको ड्रॉ कर लूंगा। किस पे, जो टॉप बन चुके हैं 22 सितंबर एंड उसके बाद 19 सितंबर एंड 15 सितंबर। ये तीन टॉप्स को अगर मैं पकड़ूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे निकल के आ रहा है 38% का रिट्रेसमेंट। एंड 38% का रिट्रेसमेंट जब आएगा तो हमारा जॉब रहेगा कि इसके अंदर हॉरिजॉन्टल रेट ड्रॉ करके रख दो। एंड लास्ट के टाइम पे जो मार्केट, लास्ट टाइम मतलब यहाँ पे फ्राइडे में जो मार्केट बूम हो गया, उसका रीजन ही ये था कि वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के जितने भी बैंकिंग थे वो सारे बैंक्स यहाँ पर 2897.55 पैसा यानी कि 38% के रिट्रेसमेंट पे आ गए थे। एंड उसी समय पर एक कैंडलस्टिक भी बन गया था जिसको हम लोग बोलते हैं कंफ्यूजन कैंडल, इनडिसीजन कैंडल। एंड उसी के बाद, इनडिसीजन के बाद हमेशा मार्केट डिसीजन देता है। तो ये अभी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने डिसीजन दिया है कि मैं अभी बुलिश में जाने के लिए रेडी हूँ। एंड उसी के साथ साथ 38% रिट्रेसमेंट। अभी ये फिबोनाची के अंदर यहाँ पर मैंने
रिट्रेसमेंट का यूज किया हुआ है। पहला है 38%, 50% एंड 61%। 61% पे ना आते हुए मार्केट ने 38% से ही रिट्रेस किया हुआ है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको मैं यूज करने वाला हूँ RSI को लगाकर, जिससे कि मुझे ये पता चले कि ये मार्केट अभी यहाँ से बूम करेगा या फिर रुकेगा, थकेगा, क्या कर सकता है। उसके लिए मुझे मोमेंटम इंडिकेटर का यूज करना पड़ेगा, जो है RSI। हम लोग RSI लगा लेते हैं। जब मैंने RSI लगाया यहाँ पर, तो मुझे क्या सबसे पहले ये क्या डेटा चाहिए, मुझे डेटा चाहिए कि वीकली का टाइम फ्रेम। एंड वीकली का टाइम फ्रेम अगर मैं बात करता हूँ, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जो इंडेक्स चार्ट है, तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि वो 60 के नीचे आ चुका है। 58.90% 90 पॉइंट का यहाँ पर रेटिंग चालू है उसका, यानी कि ट्रेड कर रहा है RSI। और अगर मैं मंथली पे देखता हूँ, तो मंथली ऑलमोस्ट उस ट्रेंड लाइन जो वो 60 लेवल है, उस 60 लेवल पे उस 60 के लेवल के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक मजेदार चीज बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, 1 अक्टूबर 2021 एंड 3 जनवरी 2022, इस पूरे मतलब एक पूरा जो कैंडलस्टिक का पैटर्न एंड ये जो भी RSI मूवमेंट है, इतने में अगर देखोगे ना, तो एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। एंड ये अगर रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, तो चांसेस बहुत है कि ये जो भाई इस टाइम पे जो मार्केट ट्रेड कर रहा है 59.30 पे, 36 पे, तो यहाँ पर चांसेस बहुत है कि वो 60 को ब्रेकआउट करे एंड वहां से निकल जाए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेली के टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। एंड डेली के टाइम फ्रेम पे, यानी इस लेवल पे अगर ब्रेकआउट करेगा, तो लॉन्ग हम लोग इसमें जा सकते हैं। बट इतने टाइम तक क्या करेंगे, यहाँ इतना बड़ा हमारे लिए इतना बड़ा अभी तक रेंज बाकी है ट्रेड करने के लिए। तो हम लोग को अपॉर्चुनिटी क्या फाइंड आउट कर रही है, अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे ना, तो 40 के ऊपर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, 40 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। तो ये मुझे एक साइन है कि मैं यहाँ पर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को जितने भी पब्लिक बैंक है, तो उसको मैं बाइंग कर सकता हूँ। एंड ये मुझे अच्छी खासी यहाँ पर रैली दिखाएगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्टर लेते हैं। एंड वहाँ पर हमारा नेक्स्ट सेक्टर रहने वाला है निफ्टी प्राइवेट बैंकिंग। लास्ट टाइम पे मैंने आपको पब्लिक के बताया था, अभी हमारे सामने है प्राइवेट, निफ्टी प्राइवेट बैंक्स। अभी प्राइवेट बैंक का क्या कहना है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पहले प्राइस एक्शन को समझते हैं, क्योंकि प्राइस एक्शन एक गॉड है, भगवान है वो, ठीक है। प्राइस एक भगवान होता है एंड उसी के भगवान को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर ना कंप्लीट तो हमने कर लिया, अभी निफ्टी प्राइवेट आ रहा है। तो प्राइवेट का अभी करंट रेट चालू है 1932.45 पैसा। अभी यहाँ पर ये प्राइस तो चल रहा है। अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, और थोड़ा एडवांस जाएंगे। एंड एडवांस पे जाने के बाद हमें ये समझने को मिलता है कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट पे आ रहा है। फिर से एक बार कहना चाहूंगा, रिट्रेसमेंट। अभी ये किस यहाँ से मैं क्यों लूंगा, बिकॉज ये एक स्विंग लो है। तो वो स्विंग लो के कारण मैंने इसको पकड़ लिया है। हो सकता है कि मैं इसको भी चूज कर लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कभी भी फिबोनाची ड्रॉ करते समय हमें यहाँ पर जो लास्ट का स्विंग लो था, उस स्विंग को लो को हम लोग को पिक करना है। वहां से ट्रेंड लाइन और फिबोनाची ड्राइंग अगर करेंगे, तो हमारे परफेक्टली हमें यहाँ पर रेंज निकल के आने वाला है। जो निफ्टी प्राइवेट बैंक है, उसका जो सपोर्ट ले चुका था, वो था यहाँ पर 50% का। एंड उसका रेट था 19,426.25। यहाँ पर उसने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया। बट मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा, जो यहाँ पर से मार्केट चला गया था अपसाइड में, एज पर परसेंटेज पॉइंट वाइज देखा जाएगा 10.31% की प्राइवेट सेक्टर के अंदर रैली आ गई थी। 1997.30 इस पॉइंट तक उसने बड़ा रैली दिखाया था, वो भी 28 डेज के अंदर। बट उसी जोन पर फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया। अभी हो सकता है कि वो लास्ट का जो लेवल था, उसी लेवल को सपोर्ट ले ले। एंड उसी के साथ साथ 50 का भी सपोर्ट है। तो दोनों मुझे सपोर्ट कर रहे हैं प्राइवेट बैंक को ऊपर लेके जाने में।
तो ये मुझे क्या वो कर रहा है कि इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, अलर्ट भी दे रहा है, एंड ट्रेड लेने का अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। अभी कई सारे ऐसे भी लोग रह सकते हैं कि उन्हें वो अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट ना करते आ रहे हो, लेकिन मैं उनको बताना चाहूंगा ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो एक प्रॉपरली एंड डीपली एनालिसिस है हमारा, एंड वो आपको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट देगा अगर आप प्रॉपरली इसको समझोगे एंड प्रॉपरली आप एंड तक उसको देखोगे तब। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट मैं कहना चाहूंगा इसके अंदर आपको बहुत अच्छी खासी इंफॉर्मेशन एंड बहुत अच्छा खासा नॉलेज एंड लर्निंग मिलने वाला है। तो डेफिनेटली आप एंड तक मेरे साथ जरूर बने रहेगा। अभी 50% सपोर्ट के बाद मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, एक ड्रॉ कर देता हूँ एक लाइन, ठीक है। एक बॉक्स ड्रॉ करने के बाद मुझे समझ में आता है कि ये पूरा जोन क्या है, अभी डिमांड जोन है। अभी हम लोग अपॉर्चुनिटी क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कहीं हो सकता है कि ये मार्केट अभी थोड़ा बहुत फिर से रिट्रेसमेंट करे, ठीक है। हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करे, वो भी फिर इस कैंडलस्टिक का 50% हो सकता है, देन फिर से यहाँ से मूवमेंट करे, या फिर मार्केट इस तरीके से फिर से इसी जोन पे आ गए जो कि 19,435.30 पैसा है, वहां से फिर से स्टार्ट करें मूवमेंट को, ऐसा भी हो सकता है। बट हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए कि एक बेस्ट इंपॉर्टेंट जोन एंड अपॉर्चुनिटी, एंड उसी जब अपॉर्चुनिटी मिलेगा तभी हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। तो हम लोग का क्या मिल रहा है कि यहाँ पर 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये दो जोन हो सकते हैं कि वो पहले यहाँ पर रिट्रेसमेंट के लिए आ जाए, देन फिर हम लोग इसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करके बाइंग कर सकते हैं, या फिर मार्केट फिर से नीचे आएगा एंड देन यहाँ पर फिर से वही जोन 19,434.5 पैसा जब यहाँ पर सपोर्ट लेगा, देन वहां पे फिर से हम लोग बड़ा लंबा ट्रेड बना सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ओके, तो ये मेरा रहा एनालिसिस। अभी हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेक्टर देखेंगे एंड उसका परफॉर्मेंस भी देखेंगे एंड कहाँ पर क्या लॉजिक है उसके पीछे का ट्रेड हमने लेने का, ठीक है। तो वो आपको समझ में आएगा। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मंथली का टाइम फ्रेम अगर यूज करेंगे तो एक्चुअल में देखा जाएगा तो एक पूरी तरीके से एक डबल टॉप पैटर्न बन गया था, एंड डबल टॉप पैटर्न बनने के बाद ही मार्केट ने वहां से रिवर्स कर दिया। बट कहना चाहूंगा कि ये फिर से हमें यहाँ पर इसी जोन पर हमें फिर से मिल सकता है, ठीक है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले डेली का टाइम फ्रेम पे ऊपर आने के बाद जो बॉटम बन गया था 17 जून 2022 से लेकर जो मार्केट रैली किया नॉन स्टॉप, वो भी हाइयर टॉप एंड हाइयर बॉटम बनाकर, एंड उसका हाइयर हाई बनाते हुए मार्केट आ गया था 15 सितंबर 2020 तक का, उसका हाई प्राइस बन गया था 41,840.15 पैसा एंड दैट पॉइंट। उसके बाद जो मार्केट ने यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग करके जो रेड कैंडल बनाई, वहां पर कंफर्म किया कि मैं मेरा ट्रेंड चेंज कर सकता हूँ, एंड देन वहां से ही मार्केट क्या हो गया, टर्न हो गया। बट मैं आपको कहना चाहूंगा जब हमने फिर से बॉटम से, या फिर मैं कहना चाहूंगा इसी जो लास्ट स्विंग लो था जो कि 15 जुलाई 2022 का था, उसको अगर मैं पिक करके ये जो भी ट्रेंड लाइन फिबोनाची जब मैंने ड्रॉ किया, तो उस फिबोनाची के अंदर भी ये जो 0.5% एंड 61% ये लेवल जो थे, उन लेवल के आसपास से ही मार्केट ने पूरी तरीके से बाउंस बैक कर लिया। अभी देखा जाएगा तो 61% के अंदर 277.45 पैसे का लेवल था, जो कि बहुत क्रूशियल माना जा रहा है अभी। एंड मैं भी कहना चाहूंगा ये जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट जोन अभी बन चुका है, क्योंकि यहाँ से मार्केट अभी बार बार रिवर्स हो सकता है। अगर गिरावट भी हमें यहाँ पर देखने मिल गया, तभी भी हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना है बाइंग का, क्योंकि देखा जाएगा तो मार्केट सिर्फ रिट्रेसमेंट करने के लिए आ गया है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से धीरे धीरे तरीके से नीचे आए एंड फिर से एक बाउंस बैक दिखाए, ओके, ऐसा भी हो सकता है। बट हमें क्या करना चाहिए कि बैंक निफ्टी के अंदर अभी जो 50% का लेवल है, उस 50% के लेवल पे भी हॉरिजॉन्टल रेट ड्रॉ करके रख देंगे। एंड जब हॉरिजॉन्टल हमने ड्रॉ करके रखा, तो और एक आपको इम्पोर्टेंट इन्फो नोटिस करता हूँ मैं आपको कि लास्ट के दो कैंडल से ना गाइस, वो लास्ट के दो कैंडल स्टिक को भी वो 100% एंगल्फ कर चुका है, यानी कि लास्ट के दो कैंडल स्टिक को पूरी तरीके से 100% कवर कर चुका है। तो वो एक मेरे को
कंफर्मेशन बहुत दे रहा है कि बैंक निफ्टी फिर से पुल बैक पे आएगा, तो तुरंत यहाँ से फिर से हमें बाइंग देखने के लिए मिल सकता है। तो ये हो गया हमारा एनालिसिस। अभी हमें क्या करना है, आवरली के टाइम फ्रेम पे आएंगे। तो आवरली के टाइम फ्रेम पर भी जो वे लेवल्स है ना, ये दो लेवल्स, तो ये दो लेवल्स भी हमें क्या कर रहे हैं, सपोर्ट करेंगे। 22 अगस्त 2022 एंड 29 अगस्त 2022। एंड इसी तरीके से जो दो सपोर्ट बन चुके हैं एंड यहाँ से ये मार्केट अच्छा खासा बाउंस बैक किया था। हो सकता है कल के दिन भी जो 38,154 का लेवल है वहां पर मार्केट आ जाए, एंड वहां पर अगर हमें फिर से बुलिश कैंडलस्टिक दिखती है जो कि रिवर्सल कैंडल है, तो फिर से हम लोग यहाँ पर बाइंग बना सकते हैं। ठीक है, टाइम फ्रेम में यूज कर रहा है आवरली का, बट हम लोग क्या करेंगे, और एक छोटे टाइम फ्रेम पे आएंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर फिर से मार्केट ट्रैवल करते हुए नीचे आ गया, यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये एक कौन सा जोन रहा है हमारा, ये जोन है 50% का। ठीक है, 50% रिट्रेसमेंट प्लस लास्ट टाइम का दो सपोर्ट्स। ठीक है, ये मुझे अभी क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ध्यान में रखना, कभी भी ये एक लेवल था जब ये सपोर्ट कर रहा था, बट इसी टाइम पे उसने प्रॉपरली एंड पावरफुली इस कैंडलस्टिक को मैं बोलता हूँ पावर कैंडल, वो ब्रेक कर चुका है। बट ब्रेक करने के बाद फिर से ये प्राइस आ रहा है। जब इसमें आएगा तो क्या कॉन्सेप्ट बन जाएगा, ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट। ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट बन जाएगा। एंड जब प्राइस रिटेस्ट को आएगा, वेट करो कि यहाँ पे फिर से बुलिश इंगल्फिंग मिल जाए, या फिर हैमर मिल जाए, मॉर्निंग स्टार मिल जाए, पियर्सिंग पैटर्न मिल जाए, बुलिश रैमी पैटर्न मिल जाए, और स्पिनिंग बॉटम मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सीधा बाय करूँगा। तो फिर से मुझे एक रैली देखने के लिए मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर। ये रहा मेरा एनालिसिस बैंक निफ्टी के अंदर का। और एक सेक्टर है, तो पूरे बैंकिंग सेक्टर का एक बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है जो कि हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है पूरे बैंकिंग सेक्टर का एवरेज निकालकर। ये चार्ट मुझे बता रहा है कि हो सकता है कि कल के दिन ये वाला प्राइस एक्शन इसके अंदर हो जाए। तो ये हो गया मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो अभी फिर से हम लोग चलते हैं, टाइम फ्रेम चेंज करते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरा सेक्टर रहने वाला है, वो सेक्टर है मेरा, ठीक है, वो सेक्टर है मेरा नेक्स्ट सेक्टर, फिनेंशियल सेक्टर। नाउ फिनेंशियल सेक्टर यहाँ से क्यों मार्केट में बूम कर गया, इसके कारण हम लोग आज के दिन देखने वाले हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं एनालिसिस के लिए। अभी जब ये मार्केट ऊपर से नीचे चला आ गया, ठीक है, ये तो मार्केट की क्या है, मार्केट का एक रूल है कि मैं अगर ऊपर जाऊंगा तो फिर से नीचे भी आऊंगा। उसी तरीके से मार्केट अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में आ गया, लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम बनाकर नीचे आ गया। बट मैं कहना चाहूंगा इस समय पर इस प्राइस एक्शन बनाकर एक छोटा सा लेवल बनाकर, वो जो ट्रेंड लाइन जो आ रही थी, जो चैनल मैंने अभी ड्रॉ किया आपके सामने, उस चैनल को उसने ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट का डेट था 18 जुलाई 2022। 18 जुलाई 2022 को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया, नहीं वहां से सीधा चला गया ऊपर। बट मैं कहना चाहूंगा ये ब्रेकआउट के बाद फिर से मार्केट यहीं पे आ गया। क्या रीजन हो सकता है, ये बुलिश कैंडलस्टिक और लास्ट के दो बड़े बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक बनाने का। अभी ये एक रीजन मैं बताना चाहूंगा, एक एडवांस प्राइस एक्शन यहाँ पर है जो कि सपोर्ट यहाँ पर दे गया। ठीक है, और ये मेरा पहला सपोर्ट रहेगा एज पर प्रीवियस टाइम। एंड ये 18 अप्रैल 2022 का रेजिस्टेंस था जो कि इस टोटल इस कैंडलस्टिक ने ब्रेकआउट कर दिया है। और इस कैंडलस्टिक को हम लोग कहते हैं पावर कैंडल। ठीक है, पावर कैंडल के बाद क्या हो गया, इसी लेवल पर ब्रेकआउट प्लस रिटेस्ट का काम कर रहा है फाइनेंस। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमें। एंड हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर से फिबोनाची लगा कर देखेंगे बॉटम से लेकर टॉप तक। अभी मैं क्या करूंगा, बॉटम ये भी हो सकता है इसके अंदर, जब मैं बॉटम को बॉटम से लेकर टॉप तक लेके आया, वो उससे अच्छा है कि मैं एक्चुअल में क्या करूं, जो स्विंग लो लास्ट सेकंड लास्ट वाला लास्ट वाला जो सेकंड लास्ट वाला जो स्विंग लो बन गया था, यानी कि 1 जुलाई 2022, वहां से मैंने जो ड्रॉप किया टॉप तक,
तो मुझे यहाँ पर मिल गया 50% का रिट्रेसमेंट, जो था 17,170, सॉरी 7.660। तो ये मेरा एक क्या रहा, 50% का सपोर्ट। एंड जो 50% का सपोर्ट था, तो अभी मार्केट किसके रेंज में फंसा हुआ है, 38% एंड 50% के रेंज के ही अंदर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। तो मैं कहना चाहूँगा करंट मार्केट चल रहा है 17,506.65। कल के दिन हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं फाइनेंस को, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आरएसआई को देखना पड़ेगा। आरएसआई क्या कर रहा है कि जब वो नीचे चला गया था, यानी कि मोमेंटम डाउन साइड में बन गया था, बट वो तुरंतली अभी क्या कर रहा है कि 40 के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। बट मैं कहना चाहूँगा कि ये तुरंतली यहाँ से ऊपर जाएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मार्केट अभी क्या करेगा, यहाँ पर आएगा, कंसोलिडेट करेगा, सपोर्ट लेगा, देन यहाँ पर मूवमेंट करना चालू कर देगा। ठीक है। एंड फिर से हो सकता है कि वो 50% पे आ जाए, कंसोलिडेट करें एंड फिर चला जाए। या फिर दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि एक दो कैंडल यहाँ पर रेड बने एंड देन फिर से बुलिश मोमेंटम करना चालू करें। बट जहाँ तक एज पर टेक्निकल एनालिसिस मुझे पता है, जानता हूँ मैं कि इसके लेवल पे भी हमें एक कल के दिन बेरिशनेस देखना मिल सकता है, क्योंकि ये लास्ट का जो 38% का जो लेवल था, उसी लेवल को वो रेजिस्टेंस कर रहा है। तो यहाँ पर वो सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें रेडी रहना है कि राइट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो 60 मिनट के ऊपर आने के बाद भी ये RSI हो वो 40 के आसपास आएगा, तभी हमें यहाँ पर क्या करना है, बाई करना है। अभी और एक बता देता हूँ, इस लेवल पर ही जो फिबोनाची में अगर ड्रॉ करूँगा, जो कि लास्ट डे यानी कि फ्राइडे का एक लेवल बन गया था, तो उस समय पर भी आप क्या कर सकते हो, 50% और 38%, मेरे हिसाब से 50% इज़ बेटर। ठीक है, तो 50% तक वो प्राइस आएगा एंड हम लोग 50% के आसपास आने के बाद बुलिश कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन लेकर बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा एनालिसिस रहा फाइनेंस के अंदर। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट सेक्टर है हमारा मेटल का। अभी मेटल भी हमें एक कंफर्मेशन दे रहा है कि मैं एक बुलिश में अभी आ चुका हूँ। तो हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग उसे ट्रेड कर सकते हैं, या फिर उसे किस तरीके से बेनिफिट हम लोग उठा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें आना पड़ेगा डेली के टाइम फ्रेम में फिर से। एंड डेली के टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमें मिलता है यहाँ पे फिर से फिबोनाची, एंड जो RSI जो है वो फिर से 40 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, 40 को सपोर्ट ले रहा है एंड वो 40 को सपोर्ट लेके अभी अंदर आ चुका है। ठीक है, अभी भी कंफर्मेशन नहीं है कि वो सपोर्ट लिया या नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, जब मार्केट 40 को सपोर्ट ले एंड देन उसके बाद कंसोलिडेट करें, देन जहाँ पे चलने लगे, उस समय पर हम लोग मेटल स्टॉक्स के अंदर बाइंग बना सकते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, फिर से लास्ट का स्विंग लो लूँगा एंड यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करूँगा, टॉप को पकड़ता हूँ तो 38% का यहाँ पर क्या आ रहा है, रिट्रेसमेंट आ रहा है। एंड जो लास्ट का सपोर्ट था उसी लेवल पर फिर से ऑल मेटल सेक्टर ने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, बहुत सारे मेटल सेक्टर ने। तो हम लोग फिर से, मैं वही कहना चाहूँगा, हर कोई रिट्रेसमेंट को आने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है कि अगर यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन गया है, वही 38% का रिट्रेसमेंट के यहाँ पर, तो चांसेस हैं कि वो फिर से रिट्रेसमेंट के सपोर्ट पे आए एंड देन वहाँ से चले, उस समय पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो मेटल का इंडेक्स है, तो इसे देखकर ही डायरेक्टली बाइंग करना ये सही नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत देखना है, कई बार वो कंसोलिडेट में भी जा सकता है, ट्रेंडिंग में भी आ सकता है, तो वो हमें देखना चाहिए। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो आ रहे हैं वो 38%, 50% एंड 61% पर ही हमें यहाँ पर सेक्टर्स दिख रहे हैं। तो चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ से वो मार्केट क्या करे, हर एक स्टॉक धीरे धीरे तरीके से मूवमेंट करे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, खुद का वॉच लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसे स्टॉक्स आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे जो बेस्ट स्टॉक्स हैं, जो कि मूवमेंट हमें दिखाएंगे एंड जिसके अंदर हम लोग ऑप्शन भी बाइंग कर सकते हैं एज पर स्विंग बेसिस पे, फ्यूचर भी कॉन्ट्रैक्ट बाइज कर सकते हैं। एंड हमारे पास पूरा मंथ पड़ा हुआ है, क्योंकि
आज तो मतलब 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर 2022 आज की डेट है, तो टाइम हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ सिचुएशन होने के बाद मेटल को हम लोग बाई कर सकते हैं, ठीक है। तब तक हमें वेट करना है, एक कैंडल से हमें कंफर्म नहीं होता है कि वो सीधा सीधा ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट सेक्टर देखते हैं। जो सेक्टर है नेक्स्ट वाला, कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन सेक्टर। अभी यहाँ पर मज़ेदार चीज़, फिर से एक और मज़ेदार चीज़ है, फिर से एग्जैक्टली 50% पे सपोर्ट है। आरएसआई अंदर आने की कोशिश कर रहा है, आया नहीं है अभी तक, वीकली के टाइम फ्रेम पे अंडर में है। बट मैं आपको कहना चाहूँगा, इसको अगर मैं वोलाटिलिटी बैंड लगाता हूँ ना, तो वो वोलाटिलिटी बैंड के जो मिडल बैंड है, तो वो मिडल बैंड को सपोर्ट लेके खड़ा हो चुका है, ठीक है। और ये मेरा क्या है, मिडल बैंड सपोर्ट। तो इसको क्या करूँगा, मैं डेली का टाइम फ्रेम पे आऊँगा तो समझ में आएगा ये एक्चुअल में सपोर्ट लेके अभी खड़ा हो चुका है, ठीक है। अभी हमारा, अगर हम लोग कम्युनिकेशन स्टॉक्स को अगर हम लोग बाय भी करते हैं, तो मेरा टारगेट क्या रहेगा, जो मिडल बैंड है उसका ही टारगेट कितना है, 4.36% का यहाँ पर हमें टारगेट मिलने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ये एक तो 50% पे रिट्रेसमेंट पर है। ये आरएसआई जो है नीचे था 40 के, बट अभी वो 40 के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि ये फेल हो जाए, फिर से इसी 40 के नीचे चला जाए, तो उस समय पे क्या करेंगे हम लोग, इस कम्युनिकेशन को अवॉइड कर सकते हैं। बट मैं आपको कहना चाहूँगा, हमारा बेस्ट अपॉर्चुनिटी कब बनेगा, जब सेनेक्स कम्युनिकेशन के अंदर, जब वो प्रॉपरली 40 के अंदर आएगा, ठीक है, प्रॉपरली 40 के अंदर आएगा, देन फिर से जब शुरुआत करता है भागने के लिए, ठीक है, यानी कि ऐसा, तो उस समय पर हम लोग उसको बाय करके चल सकते हैं, ठीक है। अभी आपको एकदम स्पेसिफिक एंड प्रॉपर स्टॉक ढूंढना पड़ेगा जिससे कि आपको हेल्प हो जाए, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, इसके अंदर बाइंग करने का व्यू है, बट कुछ सर्टन कंडीशंस भी रहेंगे मेरे, एंड वो जब यहाँ पर प्रॉपरली मैच होते हैं, तो उस समय पर मैं उसको लेने के लिए रेडी रहूँगा। बट मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स अगर आप देखोगे ना, तो 50% के रेशो पर वो खड़ा हुआ है, एंड गोल्डन रेशो क्या है, 61%। तो प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, हर किसी के अंदर जो 60% पे एंड 50% पे ट्रेड कर रहा है, जो भी सेक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्टर है हमारा यहाँ पर सी एन एक्स निफ्टी, सॉरी, सी एन एक्स एनर्जी, ठीक है, यानी कि ऑयल गैस, ये वाला मेटल, ठीक है, ये वाला सेक्टर। अभी हम लोग समझते हैं कि ये सेक्टर के अंदर एक्चुअल में क्या हो रहा है, ठीक है। एंड उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मंथली का टाइम फ्रेम पे आना पड़ेगा। बट कहना चाहूँगा कि ये दो कैंडल स्टिक्स हैं, जहाँ की पहले बोली बेरिश इंगल्फिंग था, कंफर्मेशन दिया, फिर से पुल बैक को आया, और अभी यहाँ पर रेड कैंडल बन चुकी है। सिग्नल क्या दे रहा है मुझे कि ये बेरिशनेस यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, मंथली का टाइम फ्रेम। बट आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, मंथली का टाइम फ्रेम पे वो 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। दिस इज अ मैजिक, 60 पे मैजिक ये है कि निफ्टी जो है, निफ्टी, वो निफ्टी ट्रेड कर रहा है 60 के आसपास। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, और लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊँगा, ऑब्वियसली वो वीकली के, तो वीकली का चार्ट तो नीचे ही रहेगा। बट अगर आप देखोगे तो वो प्राइस आ गया था नीचे, चलो मानते हैं कि प्राइस नीचे आ गया था, बट क्या हो गया, 61 पे सपोर्ट लिया उसने, एंड यहाँ से ही रिजेक्शन मार चुका है। अभी मैं इसको और डिटेल समझने के लिए यहाँ पर डेली पे जब आऊँगा, तो वो डेली का ऊपर क्या मिल रहा है मुझे, एग्जैक्टली सपोर्ट, ठीक है। यहाँ से ही मार्केट क्या कर गया था, बाउंस बैक कर गया था, तो ये मेरा क्या बन गया, एक डिमांड जोन बन गया, ठीक है। एंड यही साइकोलॉजी क्या होता है ना, कि मार्केट एकदम शार्पली जब भी गिरता है, तो हमेशा एक 2 दिन या फिर 4-5 दिन भी यहाँ पर हॉल्ट ले सकता है, यानी कि रुकता है, थकता है, रेस्ट करता है, देन आफ्टर वो फिर से मोमेंटम करना स्टार्ट कर देता है। तो हमें क्या चाहिए, अभी यहाँ पर जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है, 61% का भी रिट्रेसमेंट है, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर विंडो का सपोर्ट भी है। तो मुझे क्या मल्टीपल कन्फर्मेशन मिल रहा है, बट एक कन्फर्मेशन मुझे नहीं मिला, और मैं उसके लिए वेट करना ज़रूर चाहूँगा, ठीक है। वो है आपका मोमेंटम इंडिकेटर जो है, वो बिलो 40 है, यानी कि बेरिशनेस वो ज़्यादा दिखा रहा है, इसीलिए
मैं एनर्जी स्टॉक्स को थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, बट कहना चाहूंगा कि अगर ये स्टॉक अगर ये सेक्टर का RSI अगर 40 के अंदर आता है, वहां पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, तो डेफिनेटली मैं उसका बाय में जाने वाला हूँ। ठीक है, अभी उसी के साथ साथ मोमेंटम के साथ साथ हम लोग कोई वोलेटिलिटी पे लगा कर देखते हैं। तो वोलेटिलिटी भी क्या कह रहा है कि डाउन साइड में ज़्यादा वोलेटिलिटी है, बट वेट करो, कंफर्मेशन मिलेगा तब जाके हम लोग बाइंग कर सकते हैं। कब? जब वो 40 के अंदर आएगा तब। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट सेक्टर को चूज करते हैं, एंड नेक्स्ट सेक्टर है हमारा निफ्टी इंफ्रा। ठीक है, एक्चुअल में देखा जाएगा ये भी सेक्टर क्या कर रहा है, 50% पे एग्जैक्टली सपोर्ट ले रहा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसमें जो ज्योमेट्रिकल शेप्स है उसके अंदर आऊंगा, एंड यहाँ पर एक क्या करूंगा, ट्रेन लाइन ऑन बॉक्स ड्रॉ करूंगा। ठीक है, जब बॉक्स मैंने ड्रॉ किया तो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि एक लेवल था जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, बट वो ब्रेकआउट, रिटेस्ट, देन मूवमेंट कर गया सेम लेवल पे। अभी उसने लास्ट के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन यहाँ पर सपोर्ट लिया, एंड मेजर ऑफ सेक्टर्स एंड मेजर ऑफ स्टॉक्स ने यहाँ पर 50% एंड 61% को रिट्रेसमेंट एंड सपोर्ट लिया हुआ है, एंड वहां पर जाके खड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ जो मोमेंटम इंडिकेटर है जो हमें मार्केट की स्पीड बताता है, वो भी उन्हें सपोर्ट कर रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पर हमें और एक दिन यहाँ पर मार्केट साइडवेज जाए, एंड देन फिर से यहाँ पर बड़ा मोमेंटम हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे सेक्टर्स यहाँ पे 60 पे ही खड़े हुए हैं, 60 एंड 50% पे, 61% एंड 50% इज अ ग्रेट साइन फॉर बुलिशनेस। तो मैं इसमें RSI लगा लेता हूँ। RSI क्या कह रहा है, अभी वो 40 के अंदर आ चुका है। लिसन, 40 के अंदर आ चुका है, इसका मतलब ये नहीं है ये यहाँ से बुलिश मोमेंटम में बड़ा हो जाएगा, बड़ा मूवमेंट करेगा, इसका मतलब ये नहीं होता है। वो सिर्फ आपको अलर्ट दे रहा है। ठीक है, एंड मार्केट हमेशा क्या करता है कि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद एक फिर से, ठीक है, एक ब्रेकआउट देने के बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट जो देता है, और वो दिया हुआ है फिर 60-50% पे, और फिर से हमें एक वाली रैली यहाँ से देखने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो ये एक अच्छा साइन है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी स्टॉक्स रहेंगे उसमें कौन सा बैठ रहा है वो हमें ढूंढना पड़ेगा, एंड वहां पर एक्चुअल सिग्नल पे, राइट सिग्नल के ऊपर हम लोग आसान तरीके से इसे बाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेक्टर लेते हैं निफ्टी। निफ्टी के बारे में बताना चाहूंगा फिर से एक बार। निफ्टी एक विंडो के सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, 50% के रिट्रेसमेंट पे आसपास आके निकल गया, बट 38% का जो लेवल है वो 38% के लेवल के पास को ब्रेकआउट किया हुआ है स्टॉक ने, सॉरी निफ्टी इंडेक्स ने, एंड उसी के साथ साथ जो प्रीवियस कैंडलस्टिक है उसको भी एंगल्फ कर चुका है। तो यानी एक बुलिश साइन यहाँ पर दिख रहा है, एक बुलिश का सिग्नल होता है बुलिश इंगल्फिंग, बट कंफर्म नहीं हुआ है, जस्ट फॉर ही इज गिवन, जस्ट फॉर अलर्ट। ठीक है, बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स को यहाँ पर अलर्ट दिया हुआ है, कुछ रिटेलर्स भी रहेंगे इसके अंदर, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, FIIs और रहेंगे, DIIs भी रहेंगे इसके अंदर, और HNI भी रहेंगे इसके अंदर, बड़े बड़े ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स। इन लोगों ने क्या कर दिया है कि एग्जैक्टली जो लेवल उनको चाहिए था उसी लेवल पर उस प्राइस को लेके आने के बाद वहीं से मार्केट को बुलिश इंगल्फिंग बनाया, डिमांड जनरेट किया। मुझे पता है कि वो RBI का भी 50 BPS से यहाँ पर रेट हाइक हो गया, बट इंटरेस्ट रेट हाइक हो गया, बट कोई बात नहीं ना, उनको कुछ पता है जो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो जिनको ये इंफॉर्मेशन पता है उनको फॉलो करो, जिससे कि हमें पैसे बन जाए। एंड जो कैंडल स्टिक जो मूवमेंट है ना, वो आपको इंफॉर्मेशन देती है, पूरा डेटा देती है, डिमांड, सप्लाई, साइकोलॉजी, ऑल अबाउट थिंग्स आपको प्रोवाइड करती है। तो ज़रूरी नहीं है हमें हर जगह पे जाने की, एंड दूसरे के ऊपर तो डिपेंड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से हमें अगर प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा, आसान तरीके से हम लोग इंडिपेंडेंटली यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अभी 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे, तो 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे और एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे जो कि हैमर से है, एंड मैं कहना चाहूँगा 50% का रिट्रेसमेंट फिर से निकल के आ रहा है,
वो है आपका 16,968.35 पैसा। मार्केट फिर से अगर इसके लेवल पे आ जाता है एंड कंसोलिडेट करता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और ये सब कुछ होता है, तो फिर से एक बार हमें यहाँ पे रैली देखने को मिलेगी। मैं कहना चाहूँगा आपको इसी लेवल पे बाय करना है, ठीक है। एंड इस लेवल पे बाय करना है एंड आपको स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगा ही देना है, ठीक है। विदाउट स्टॉप लॉस आप ट्राई कर भी नहीं सकते हो इसे। एंड जब आप इसको लगाओगे तो फर्स्ट टारगेट मेरा रहने वाला है 17,323.65 पैसा। ये नेक्स्ट मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। अभी टारगेट देखा जाएगा तो मैं कभी प्रिडिक्शन में करता नहीं हूँ, मुझे सिग्नल चाहिए, ठीक है। तो जब सिग्नल आएगा तो मैं ट्राई करूँगा। तो जैसे ही RSI 40 को आएगा हम लोग बाय करेंगे एंड 60 को क्रॉस कर देगा तो उसमें हम लोग पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं। लिसन केयरफुली, क्या कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। अभी पोजिशनल ट्रेड का यानी कि क्या होता है कि अभी अगर आपने अभी के टाइम पे खरीदा, अभी मार्केट चल रहा है 17,400, जस्ट एग्जांपल, एंड उसने अगर यहाँ पर ऑप्शन एक्सपायरी लेवल 1 हो सकता है या फिर RSI 40-60 के ऊपर क्रॉस कर देता है, दैट पॉइंट की मैं यहाँ पर एक ऑप्शन बाय करूँ एंड उसे यहाँ पर पूरा राइड करूँ, तो ये बहुत लंबा ट्रेड हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि ये लेवल क्रॉस करने के बाद सीधा हमें यहाँ तक कोई भी रोकने वाला नहीं है, तो फिर से एक बार हमें यहाँ तक तेजी देखने के लिए मिल जाएगा। रेट है यहाँ पर 17,926 लेवल। सो ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी हमें यहाँ पर मिलने वाला है। फॉलो करना पड़ेगा लेकिन, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते आगे। अभी ये मेरा रहा निफ्टी का एनालिसिस, इतना ही, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है, बुलिश सिग्नल जब मिलेगा तब लोग हमें बाय करना है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं, निफ्टी ऑटो। अगेन वन मोर टाइम, यहाँ पर सपोर्ट पे यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, फिबोनाची ड्रॉ कर लिया एंड यहाँ पर 38% पे ही फिर से बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन चुका है एंड इसको मैं क्या कहता हूँ, रैली वाला बुलिश इंगल्फिंग, एंड इसको मैं रेटिंग देता हूँ 7/10। 10 को अगर मैं उसको कंपेयर करता हूँ तो 9 टाइम यहाँ पर हमें क्या करेगा, बुलिश मार्केट दिखाने वाला है। उसके साथ मैं RSI को अगर लगा लेता हूँ वीकली के टाइम फ्रेम पे, तो वीकली का टाइम फ्रेम जो है 60 के पास ट्रेड कर रहा है, 58.93% में वो ट्रेड कर रहा है। और कहना चाहूँगा मैं, अगर मंथली के टाइम फ्रेम पे हम लोग जाते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम अबाउट 60 है, ठीक है, एंड वीकली आल्सो अबाउट 60, बट ही ट्रेडेड बिलो 60 लेवल, 58.93 पैसा, 93 का लेवल है। एंड डेली के टाइम फ्रेम पे आऊँगा तो डेली का टाइम फ्रेम 40 के अंदर आ चुका है। मुझे चाहिए कि वो 40 पे सपोर्ट ले, देन मैं इसमें क्या करूँगा, ट्रेड करूँगा। तो डेफिनेटली अगर सपोर्ट लेना है तो वो फिर से पुल बैक मारेगा एंड देन मैं इसको पोजिशनली बैठ सकता हूँ। अभी ये देखने के लिए आपको हर एक स्टॉक को, यानी कि ऑटो वाले स्टॉक्स को आपको देखना पड़ेगा एंड जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले उसी टाइम पे हम लोग खरीद सकते हैं। बट जो ओवरऑल जो जितना भी हमें आपने तो देखा ही रहेगा इसके अंदर जो मैक्सिमम जो सेक्टर्स हैं वो 38%, 50% और 61% पे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो इट्स अ ग्रेट साइन फॉर बाइंग ऑन ऑटो सेक्टर। नेक्स्ट है हमारा निफ्टी मीडिया। निफ्टी मीडिया को ट्रेड करने का एक ही कारण है, दूसरा वो है ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ओके, सो वेरी सिंपल सिग्नल, ठीक है, सो वेरी सिंपल सिग्नल। मैं कहना चाहूँगा आज के सेशन के अंदर आपको एक बहुत अलग सा कॉन्फिडेंस आने वाला है आज के दिन, ठीक है। तो आपको फोकस क्या करना है, अभी जब आप देखोगे 7 अप्रैल 2020 से लेकर मार्केट ने जो शुरुआत की, ठीक है, एंड लास्ट के दिन 30 सितंबर 2020 तक 22 तक मार्केट ने बहुत सारे सपोर्ट्स लिए एंड उसी सपोर्ट को मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर लिया। तो क्या कर दिया, प्राइस ने ब्रेक डाउन दिया था, लिसन केयरफुली, इस समय पर ब्रेक डाउन, यानी कि यहाँ पर बेयर्स बहुत सारे हावी हो गए थे सेलिंग करने के लिए। एंड अगर इस कैंडलस्टिक को अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा कि ये बहुत खतरनाक कैंडल है एंड वो एक तरीके से नीचे हमें लेके आ रही है। बट इसमें क्या हो गया, एक पैटर्न को हम लोग ट्रेड करते हैं, उस पैटर्न का नाम है ब्लॉफ पैटर्न। तो वो ब्लॉफ पैटर्न के हिसाब से मार्केट ने फिर से यहाँ से रैली दिखा दी एंड जब वो रैली दिखाई इसमें
वही रैली फिर से अभी दिखा सकता है। प्राइस फिर से उसी ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, एंड जो लास्ट वाली जो कैंडल है उसने प्रॉपरली उसको इसी ट्रेंड लाइन को टच करके सपोर्ट लेके अभी खड़ा हो चुका है। दिस इज अ ग्रेट साइन फॉर बाइंग। बट हमें क्या करना है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन चाहिए, एंड देन फिर से हम लोग उसमें बाइंग कर सकते हैं। अभी उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर एक मीडिया सेक्टर को चेक करना पड़ेगा प्रॉपरली। अगर वो इसी तरीके से, ठीक है, साइमल्टेनियसली अगर कोई स्टॉक एंड इंडेक्स ट्रेड कर रहा है ना, तो डेफिनेटली उसके अंदर हमें ट्रेड करना चाहिए। वो मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट उसके अंदर ज़्यादा देखने हमें मिल सकता है और ज़्यादा मिलता है, ठीक है। एंड ये बॉलिंजर बैंड भी बिलो 40 ट्रेड कर रहा है। और मैं कहना चाहूँगा वीकली के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप इसको बॉलिंजर बैंड लगाते हो, तो वो बॉलिंजर बैंड 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके लोअर प्राइस रिएक्शन दिया हुआ है। दिस इज ऑल्सो ग्रेट साइन। अभी हमें क्या करना है कि जब मीडिया सेक्टर ऐसा ही ट्रेड कर रहा है, तो दो अपॉर्चुनिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको लो रिस्क चाहिए तो हम लोग यहीं पे पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको थोड़ा सा वेट करना है तो हम लोग कब बाय करेंगे, जब 2178.30 के ऊपर जब आएगा तब हमें इसे बाय कर सकते हैं ना, आसान तरीके से वो हमें रैली भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। एंड उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, आरएसआई को लगाते हैं। तो आरएसआई डेली के टाइम फ्रेम पे भी 40 को सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है। ग्रेट साइन। सपोर्ट चाहिए एंड देन फिर से हम लोग बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स हमें क्या हो रहा है यहाँ पर सपोर्ट दे रहे हैं। अभी लास्ट का जो फार्मा, एंड मैं कहना चाहूँगा कि फार्मा के अंदर आप अभी कल के दिन आप ट्रेड कर सकते हो, डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग हम लोग इसके अंदर बना सकते हैं। रीज़न क्या है मैं आपको बता दूंगा। पहले बात तो ये है, हमें क्या करना है, अभी फिबोनाची मैंने पहले से ड्रॉ किया था यहाँ से। अभी फिबोनाची जब ड्रॉ किया तो 61% पे ही मार्केट ने बहुत सारा कंसोलिडेट किया, ठीक है। जैसे कि अभी बहुत सारे स्टॉक के अंदर भी हो रहा है, बट मैंने क्या कहा कि जब भी ऐसा होता है तो हमें वेट करना है आगे वाले टाइम पे वो आ जाए, देन हम लोग उसको बाय करें। सेम टाइम पे वही लेवल पे फिर से मार्केट आ गया, देन जब उसने शुरुआत की तब हमें यहाँ पर एक्टिवेट करके मार्केट में एंटर भी करवाया है। इट्स अ ग्रेट साइन फॉर बाइंग। नाउ मैंने क्या किया यहाँ पर, इस फार्मा को यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया और ब्रेकआउट अभी दिया था, फेल हो गया। बट अभी दिस टाइम 28 सितंबर 2022 को प्रॉपरली उसने ब्रेकआउट दिया, विच इज़ अ गुड ब्रेकआउट। एंड उसके बाद मार्केट चल गया ऊपर। नाउ देखा जाएगा तो कितने परसेंट पे, अभी 50% पे 50% के रिट्रेसमेंट पर ट्रेड कर रहा है। हो सकता है कि वो एक रिट्रेसमेंट फिर से दिखाए, बट बॉलिंजर बैंड आप जब लगाऊंगा, वोलेटिलिटी बैंड उसे कहते हैं, वो एक साइन दे रहा है, मैंने एक्चुअल में दे चुका ही है, ठीक है। एंड मार्केट अभी ऊपर ऊपर जा रहा है। कल के दिन भी हमें तेजी यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। एंड जो पूरा फोकस मेरा जा रहा है वो जा रहा है निफ्टी फार्मा के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो आपको डेली का जो आरएसआई मोमेंटम है, जो स्पीड है, वो बता रहा है कि मैं अभी यहाँ से तेजी से ऊपर जाऊंगा, ठीक है। एंड वीकली के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो वो भी 40 पे सपोर्ट लिया है, कि जो कि मुझे सबसे बेस्ट साइन लगता है। एंड जो 20 मिडल बैंड जो है, उस मिडल बैंड के ऊपर ही मार्केट ने क्या कर दिया, अभी प्रॉपरली क्लोजिंग कर चुका है। एंड मैं कहना चाहूँगा ये भी बहुत अच्छा साइन है मुझे। एंड अभी हमें क्या करना है, हर एक सेक्टर के अंदर जाके चेक करने के बाद मुझे समझ में आ गया, फिलहाल के लिए हम लोग डे ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेड बना सकते हैं फार्मा के अंदर, ठीक है। वो फिर फ्यूचर भी हो सकता है, ऑप्शन भी हो सकता है, इक्विटी कैश भी हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। बट मैं कहना चाहूँगा खुद का कैपिटल अलोकेशन एंड अच्छी तरीके से आपको अलोकेट करना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, मनी मैनेजमेंट करना है, एंड माइंडफुलनेस से काम करोगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट इसके अंदर मिलने वाला है, ठीक है। तो लास्ट का है जो आईटी है, ठीक है। अगेन आईटी आल्सो टेकिंग सपोर्ट ऑन 50 लेवल एंड 25,964.90 पैसा पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। आरएसआई अगर आप देखोगे, इट्स वेरी गुड साइन, ठीक है। यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस, प्राइस ट्रेडेड, प्राइस मेकिंग ए लोअर लॉस, बट जो आरएसआई जो है वो मेकिंग हायर हाइज।
तो दिस इज अ गुड साइन फॉर बाइंग, एंड सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमें आईटी के अंदर नजर आ रही है। ठीक है, एकदम लो रिस्क है, बहुत लो रिस्क है। फर्स्ट बॉटम, सेकेंड बॉटम, थर्ड बॉटम, ट्रिपल बॉटम बनने के बाद मार्केट ने शुरुआत करी है फ्राइडे के दिन। तो मुझे ये चाहिए अभी ट्रेड करने को, एंड ये एक बुलिश डाइवर्जेंस भी मिला रहा है, 40 पे भी सपोर्ट ले रहा है। अभी आपको क्या आपका जॉब क्या है कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो 40 को सपोर्ट ले रहे हैं, एंड आपको उसके अंदर फ्यूचर बाइंग कर सकते हैं, एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। एंड उसी के साथ साथ इसमें अगर आपके पास बड़ा फंड नहीं रहेगा, तो अगर आप वाटर टेस्टिंग भी करना चाहते हो, तो फिर आप इक्विटी कैश में भी कर सकते हो पोजिशनल बेसिस पे। ठीक है, तो ये रहा मेरा पूरा डिटेल्ड एनालिसिस, एंड इसी तरीके से मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको मैंने बताया। एंड अगर आपका कुछ कमेंट रहेगा मेरे एनालिसिस के ऊपर, एंड आपको कुछ इसकी हेल्प भी हो ही रहेगी, तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। आपके फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो शेयर कर सकते हो, जिससे कि उन्हें भी हेल्प हो जाए इस डिटेल्ड एनालिसिस के लिए। एंड पर्टिकुलरली जब आपको यहाँ पर इसका बेनिफिट होगा, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करो, वो भी यहाँ पर सीखेंगे, एंड हम लोग सब मिलके इस मार्केट के अंदर अच्छी तरीके से ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। देखा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही नहीं चलेगा, इसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पर्सनल साइकोलॉजी, मेंटल साइकोलॉजी, फिजिकल भी, एंड मेंटल स्टेट भी हमारा एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, जिससे कि हमें हेल्प हो जाए मार्केट के अंदर आसान तरीके से ट्रेड बनाने में। एंड कभी भी आपको मैं कहना चाहूँगा, मार्केट के अंदर ट्रेड करो, इन्वेस्टमेंट करो, स्विंग करो, कुछ भी करो, कभी भी एक्सपेक्ट मत करो कि मुझे इतना रिटर्न मिलना चाहिए। ठीक है, आपने ये एक्सपेक्टेशंस रखने चाहिए, एंड ये मार्केट के अंदर सोचना चाहिए कि जब भी मैं इसके अंदर ट्रेड बनाऊंगा पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, वो पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर मैं बनाऊंगा, तो उसमें मेरा पोजीशन साइजिंग, मेरा रिस्क मैनेजमेंट, मेरा जो पोजीशन साइजिंग जो है क्वांटिटी बाइंग, तो वो क्या मेरे यू नो मेरे यूनिवर्स में बैठता है क्या? अगर बैठ रहा है तो ही उतना क्वांटिटी आप ट्रेड करोगे। एंड मैं कहना चाहूँगा, एक्सपेक्ट ये करो कि अगर मेरा लॉस भी हो जाए, तो मैंने जितना डिसाइड किया है उतना ही मुझे मिले। हो सकता है कि आईटी में बहुत सारा करंट आ जाए, तो और ये जो भी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, एंड मैं उसको क्रूशियल ट्रेंड लाइन बोलूँगा, ये ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट हो जाए एंड सीधा मार्केट ऊपर चला जाए, ये भी हो सकता है इस टाइम पे, क्योंकि लास्ट टाइम पे यहाँ पे दिखाया हुआ है, बट इस टाइम पे आईटी जोर से भागेगा। ठीक है, तो फोकस में करिएगा आईटी, एंड ओवरऑल सेक्टर ही पॉजिटिव है, तो 50% का फिबोनाची, डबल ट्रिपल बॉटम, बुलिश डाइवर्जेंस, दिस इज अ मल्टीपल टाइम कंफर्मेशन। एंड बॉलिंजर बैंड को लगाएंगे तो भी बॉलिंजर बैंड भी हमें आउटर इनर आउटर डबल बॉटम यहाँ पे बता रहा है, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा साइन लग रहा है बाइंग करने का। ठीक है, तो आईटी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, ओवरऑल सेक्टर ही बुलिश है, बट कुछ कंडीशंस रहेंगे और उसके हिसाब से हम लोग उसके अंदर बाइंग करने वाले हैं। तो मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, इसी तरीके से आपको मेरे वीडियोस देखने के लिए एंड सपोर्ट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड आपके दोस्त यार के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आप इस एनालिसिस का अगर आपको बेनिफिट हुआ है, तो ज़रूर आप मुझे यहाँ पर पर्सनली भी बात कर सकते हैं। एंड कमेंट में तो आपको लिखना ही है जो भी आपका व्यू मार्केट के अंदर, या फिर आपको मेरे बारे में कुछ अगर बोलना रहेगा, तो ज़रूर डेफिनेटली आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एनालिसिस के अंदर, एंड प्रॉपरली सिस्टम बेस पे हम लोग एनालिसिस करके कुछ स्टॉक्स लेके आने वाला हूँ, एंड हम लोग उसके अंदर प्रॉपरली एनालिसिस करने के बाद ट्रेड बना सकते हैं, वैसे मैं स्टॉक्स लेके आने वाला हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड नेक्स्ट टाइम फिर से एनालिसिस के अंदर मिलते हैं। चलो बाय।